हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 63 कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम से ज़्यादा आपको एक साउंड वेव के बारे में कुछ नई जानकारी देगा। ये क्वेश्चन आपको हमने एक 1 मीटर लॉन्ग ऑर्गन पाइप लिया है जो बोथ हैंड्स पे ओपन है। मान लीजिए थर्ड हार्मोनिक या कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। मान लीजिए थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, तो पाइप में जो गैस पार्टिकल्स है उनके डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं। अगर किसी गैस में पाइप साउंड चलता है तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। इस वाइब्रेशन से उसमें प्रेशर में चेंज आता है उस जगह पे, और प्रेशर चेंज आएगा गैस का तो डेंसिटी भी चेंज करेगा। तो अक्सर डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर पढ़ लेते हैं, डेंसिटी के बारे में नहीं पढ़ते। बट डेंसिटी में कोई पढ़ने के लिए कोई और नई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब किसी गैस में साउंड चले तो उसमें डेंसिटी कैसे वेरी करेगा ये भी हम लोग पढ़ लिया जाए। तो वो चीज़ आपको आज बात करेंगे। ये तीनों का वेरिएशन लिखना है, और गैस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड दे दिया आपको, गैस का बल्क मॉडुलस दे दिया और उसका डेंसिटी दिया है। रो नॉट डेंसिटी है जब उसमें कोई साउंड नहीं चलेगा तो रो नॉट डेंसिटी दिया हुआ है। तो तीनों ये क्वेश्चन से लिखने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन लिख लेंगे तो आप कुछ भी निकाल सकते है ना। तो पाइप के किसी एक एंड पर आपको ओरिजिन लेना है और पाइप के अलॉन्ग आपको उसका इक्वेशन लिखना है। तो आप अगर आप जो टर्म्स जानते हैं आप एक बार ट्राई कर लीजिए, और फिर मैं आपके लिए आगे सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, उसको देखिए, है ना। चलिए, तो आप कर लीजिएगा, रोक के यहाँ पॉज करके, और फिर सोल्यूशन को देखिए। मैंने पाइप ओपन एंड है तो ऐसे हमने पाइप ले लिया है। मान लीजिए ऐसा पाइप ले लिया जिसकी लंबाई L है पूरी, दोनों एंड ओपन। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें थर्ड हार्मोनिक में क्या होता है कि ये अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, पहला डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के जो वाइब्रेशन हो रहा है उसका बात करें तो यहाँ पर एंटी नोड होता है ओपन एंड पे, यहाँ भी एंटी नोड होगा और बीच में नोड्स होते हैं। तो फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है, यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड, बीच में एक नोड। दूसरे में सेकंड में क्या होगा, 2 नोड होगा, यहाँ एंटी नोड होंगे। तीसरे में 3 नोड होगा और यहाँ एंटी नोड होंगे। यानी अगर हम इसका वाइब्रेशन बनाना चाहें तो यहाँ एंटी नोड और बीच में 3 नोड बनेंगे और कुछ ऐसा वाइब्रेशन हम बना सकते हैं, है ना, इस तरह का। मतलब 2 कंप्लीट और 2 हाफ लोब बनेंगे, 3 कंप्लीट लोब हो गए। अगर इसका हम वेवलेंथ लिखना चाहें तो 3 × λ/2 विल बी L। यहाँ से हमको लेमडा पता है, इट इज़ 12/3। एक लोब की लंबाई λ/2 होती है, तो 1-2 पूरा और 1-2 हाफ, तो 3 लोब हो गए। इससे आपको लेमडा पता चल गया। साउंड की वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं साउंड की वेलोसिटी होती है बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। सो ये V और लेमडा पता है, इसलिए हमको यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकल गया। फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, F = V/λ। सो हमको फ्रिक्वेंसी पता है, वेलोसिटी पता है और वेवलेंथ पता है। अब इक्वेशन लिखना है हमको, तो हम इसी को यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, इसके अलॉन्ग इक्वेशन लिखना है। और ये गैस पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ दिया होना चाहिए था एंटी नोड। कुछ एक देगा हमको एंटी नोड का, बिकॉज नोड का तो 0 होगा। एंटी नोड का A गिवन मान लीजिए, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई जनरल पार्ट, कहीं पोजीशन X पे कोई पार्टिकल हुआ, अपने मीन पोजीशन से इसके अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, लेंथ के अलॉन्ग वाइब्रेट करती है, तो S डिस्प्लेसमेंट लिखें इसका। S इज 2a, एंटी नोड का 2a नहीं A ही माने है ना हम लोग, एंटी नोड का ही A माने, तो A सीधा हुआ A, और यहाँ पर है एंटी नोड, यानी साइन के एक्स की कॉस के एक्स,
ये बात करना है। तो साइन के एक्स, अगर याद रहे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होना है। अगर हम साइन के एक्स लिखते हैं तो एक्स पर हमेशा वो जीरो रहेगा डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वहाँ नोड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस के एक्स, कॉस के एक्स। और अब इधर ए साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी कुछ भी हो सकता हो, तो डिपेंड करता है टाइम पर कब का लिखना है। तो ये इक्वेशन हो गया जो पहला, कि पार्टिकल का वाइब्रेशन का इक्वेशन कैसे लिखाएगा, तो ऐसे लिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए होगा। जो मेन पार्ट है वो बी और सी है। बी सी कैसे होगा, पहले हम आपको आज हम एक बात बताना चाहेंगे। आप लोग हालांकि जानते होंगे कि अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पता हो तो प्रेशर एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये पता होगा। रिलेशन है प्रेशर एम्पलीट्यूड पी नॉट इक्वल टू बीटा के ए, where A is the displacement amplitude of particles in traveling wave। ध्यान रहे इस केस में ये A/2 हो जाएगा, हम A नॉट लिख देते हैं समझने के लिए। ये A है अपना, ये एंटी नोड का है, से 2A नॉट होगा, A इज 2A नॉट। अब ये कैसे आता है ये भी आप जान लें, ये कैसे होता है। तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं S इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, मान लीजिए एक ट्रैवलिंग वेव है साउंड की, वो ऐसे चलती है, तो कैसे उसका प्रेशर निकलेगा, ये बात अगर हम जाने तो हम जानते हैं बल्क मॉडुलस क्या होता है, प्रेशर चेंज, वेरिएशन इन प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, अब ऐसे अगर इस पाइप में चल रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम को, ये क्रॉस सेक्शन लीजिएगा कि डेल्टा एक्स का, इधर एक एक्स पे चल के डेल्टा एक्स का अगर आप पाइप में एक लेते हैं वाइब्रेशन एरिया, तो उसका वॉल्यूम होगा ए इंटू डी एक्स, और उसमें डिस्प्लेसमेंट होने से, एस के चलने से उसमें डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा कितने का, डी एस। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसके अलावा। तो डेल्टा वी अपन वी को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया दोनों सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो जो वी लिख रहे हो तो क्या होगा, ए इंटू डेल्टा एक्स, उस डेल्टा एक्स में चेंज होता है डी एस का। सो चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखेंगे, ए इंटू डी एस, और वॉल्यूम क्या लिखेंगे, ए इंटू डेल्टा एक्स, यानी ए कट जाएगा। सो किसी सिलेंड्रिकल पाइप में हम लोग डेल्टा वी अपान वी को जो डी एस अपान एस लिख सकते हैं, डी अपन डी एक्स लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें एरिया पाइप को मल्टीप्लाई कीजिए तो ए इंटू डी एक्स वॉल्यूम होगा। एक यहाँ पे हम अगर पाइप यहाँ बनाया ऐसा, तो हमने एक ये वॉल्यूम लिया, ये डी एक्स चल के डी एक्स का एक लेंथ लिया, इसके एरिया ए है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए डी एक्स। यहाँ ए डी एक्स लिखे, देखिए ए डी एक्स लिख दिए। अब ये पार्टिकल चलेंगे, डी एस डिस्प्लेस होंगे, तो कितने का चेंज आएगा, ए इंटू डी एस डिस्प्लेसमेंट होगा तो। सो ए यहाँ से कट जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, समझ आए बात। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर को हम लोग बल्क मॉडुलस इंटू डी वी बाई डी एक्स की जगह लिख सकते हैं हम लोग डी एस बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन में अगर हम डी एस बाई डी एक्स निकालें तो क्या आ जाएगा, ये प्रेशर हो गया कितना, बीटा इंटू डिफ्रेंशिएट किया तो ए इंटू के बाहर आएगा, के हो जाएगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन बन जाता है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है तो ये प्रेशर का इक्वेशन है। जहाँ साइन था वहाँ कॉस आ जाता है, इसीलिए आप लोग जानते होंगे, कहता है कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, साइन की जगह कॉस आ जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं, मैंने आपके लिए प्रूफ लिख दिया। और प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होता है, बीटा के ए, जो ए था वो जाता है बीटा के ए। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है बीटा के ए,
और साइन की जगह कॉस। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट का है तो ये प्रेशर का हम लिख सकते हैं। तो ये हुआ हम किसके लिखे, ट्रैवलिंग वेव के लिखे, बट हम लोग क्वेश्चन में स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव है तो बातें कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री का जो ये फेज देख रहे हैं आप, वही होगा जहाँ पर प्रेशर का, जहाँ पर पार्टिकल का एंटी नोड होगा वहाँ प्रेशर का नोड होगा, साइन की जगह कॉस आएगा। तो अगर हम प्रेशर लिखना चाहें यहाँ पर, प्रेशर P इक्वल टू, ऑफकोर्स ये चेंज इन प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर होता है, डेल्टा P होता है हमेशा। तो चेंज इन प्रेशर इक्वल टू एम्पलीट्यूड। तो मैंने कहा कि ये ए नॉट अपना था, हर जगह ए नॉट लिखा जाए कि अगर ये ए नॉट है इसका, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है बीटा के ए। तो यहाँ हम इसका प्रेशर क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान एंटी नोड का है, 2A है, 2A नॉट है, ये इसका हम डबल लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर प्रेशर का कितना हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2A नॉट है, तो अगर एक का ए नॉट है तो यहाँ 2A होता है, हालांकि टोटल मिला के ही A है। सो यहाँ कितना हो जाएगा, बीटा इंटू के इंटू ए इज ऑफकोर्स 2A नॉट, ध्यान रखना है। ये एंटी नोड है तो ये एंटी नोड का आपका प्रेशर हो गया। और जहाँ पे साइन था वहाँ कॉस था, वहाँ पे हम साइन लिख देंगे, साइन के एक्स। और ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो कुछ भी हो सकता है, समय के साथ चीज़ें बदल रही होती हैं। ठीक, तो ये हुआ प्रेशर का इक्वेशन, हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ भी जाएं प्रेशर ऐसे लिख सकते हैं। अब आता था डेंसिटी वेरिएशन कैसे कर सकते हैं। तो डेंसिटी देखिए कैसे करते हैं। जो बल्क मॉडुलस अपना है, बल्क मॉडुलस इक्वल टू आप देखिए चेंज इन प्रेशर अपन डेल्टा V अपन V है। अब आप जो हम लोग यहाँ भी बात कर रहे थे कि एक सिलेंडर है, और अगर आप इसमें कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इतना वॉल्यूम लेते हैं, इतना का इसका वॉल्यूम, ये x चल के हम लोग dx का एक स्ट्रिप लिए हैं, इसका वॉल्यूम है dv या v जो आप कह लीजिए। अब इसी में जो पार्टिकल चलते हैं, तो ये पार्टिकल पास आते तो प्रेशर बढ़ता है या घटता है, और डेंसिटी भी उसके हिसाब से बदलती है। बट इस सेक्शन का जो देख रहे हैं, पार्टिकल पास में आ जाए चाहे दूर चले जाए, उस सेक्शन का मास नहीं बदलेगा। जिसके बारे में जिस पे आप वेरिएशन मान ली इतने दूर की गैस वो सारी पास आ गई, तो गैस के पार्टिकल तो उतने ही पास आ गए, तो उसका मास में चेंज कभी नहीं होगा। तो अगर मास में चेंज नहीं होगा तो आप जानते हैं मास इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मास कांस्टेंट है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम दोनों साइड का लॉग ले लें तो हो जाएगा ln v प्लस ln रो, उसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो हो जाएगा dv अपान v प्लस डी रो अपान रो इज इक्वल टू 0। यानी दिस dv बाई v इज माइनस डी रो बाई रो। और माइनस सिर्फ ये बताता है कि वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, ये वैल्यू आएगी ना हमारे। यहाँ से हम कह सकते हैं कि dv अपान v इज माइनस डी रो अपान रो। तो माइनस साइन ये बताता है कि अगर वॉल्यूम घटेगा मतलब मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, माइनस होगी। सही बात, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। तो ये कैलकुलस है। अब इस चीज़ को यहाँ रख दे तो हम डेंसिटी का रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, सो हम लिख सकते बल्क मॉडुलस इक्वल चेंज इन प्रेशर अपान, अब हम माइनस हटा दे रहे हैं, माइनस आपको घटना बढ़ना बताता है। सो डी बाई वी की जगह हम डी रो अपान रो लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैं मिटा लेता हूँ, ये बात आप समझ लिए होंगे, तो हटा देते हैं यहाँ से। अब इस चीज़ को थोड़ा हम बदलना चाहते हैं। देखिए रो तो क्या है, इनिशियल डेंसिटी, जब इसमें गैस नहीं चली, डेंसिटी जो कि रो नॉट दिया हुआ है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको हम इधर ले जाएं, डी रो को, डी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपान, और डेल्टा री रो यहाँ लाए, डेल्टा पी अपान बी अपान रो नॉट। और ये बी अपान रो नॉट क्या होता है, वी रूट में। इसलिए वेरिएशन इन डेंसिटी
विल बी रिटेन एज वेरिएशन इन प्रेशर। अब देखिए डेल्टा लिखें, दोनों साइड डेल्टा ही लिखा जाए। इसको डेल्टा वी अपॉन वी को मैं डेल्टा रो अपॉन रो नॉट लिख रहा हूँ। डी हटाया जाए, कन्फ्यूजन होगा बिना मतलब का। इसको डेल्टा रो अपॉन रो नॉट हम लिखे, ठीक है। इसको डेल्टा दोनों साइड डेल्टा लिखा जाए, हमारा मतलब ये है डेल्टा रो तो डेल्टा पी अपॉन ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर वी स्क्वायर। बस तो आप बात समझ लीजिए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। मैं ये हटा के यहाँ लिखना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा। अगर आपको प्रेशर डेल्टा पी का इक्वेशन पता है तो आप डेंसिटी का भी इक्वेशन जान गए कि वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज इक्वल टू वेरिएशन इन प्रेशर दिस पी अपॉन वी का स्क्वायर। बस सिंपल ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज कितना हो जाएगा, बीटा के ए अपॉन वी स्क्वायर, और जो था वही साइन के एक्स और साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये हो गया डेंसिटी का वेरिएशन। प्रेशर का वेरिएशन अपॉन वी स्क्वायर इज डेंसिटी का वेरिएशन। इसलिए ये बात भी आपके लिए बहुत ज़रूरी था जानना। बिकॉज देखिए अब जो डेंसिटी के वेरिएशन में हमने कोई नया नॉलेज या नया थ्योरी यूज नहीं किया, वो हमारा सिलेबस में ही चीज़ है। इसलिए डेंसिटी वेरिएशन पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वेव में जो कि हमको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने आपके क्लियर किया। अब इसमें जो ये के है ओमेगा है वो पहले यहाँ लिख दिया है मैंने। के कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लेमडा, आप जानते हैं के की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई लेमडा, जो कि लेमडा निकाल दिया है, और ओमेगा आप जानते हैं 2 पाई एफ होता है। ये 5 क्वेश्चन के जनरल है, जो जनरल इक्वेशन है, जब कहेगा तब करेंगे। मेन हमको नोट पे ध्यान रखना है, तो इसमें हर चीज़ आपको पता होगा, ये इक्वेशन ऐसे लिखे जा सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर हम साउंड के इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं तीनों फॉर्म में, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको ये साउंड वेव में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराया, आपको एक कॉन्सेप्चुअल। नेक्स्ट किसी और टॉपिक से करते हैं। थैंक यू।